नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ युद्ध में सेना को लगातार कामयाबी मिल रही है। आज शोपियां में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं कश्मीर घाटी में इस साल सेना ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाए हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने करीब 100 आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 4 दिन के अंदर 14 आतंकी ढेर। पंद्रह दिन में 22 आतंकियों का सफाया। मार गिराए गए 8 टॉप कमांडर। छह महीने में 90 से ज्यादा आतंकी खत्म। सेना ने कर दिया ऐलान, चुन चुन कर आतंकियों का होगा काम तमाम। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि लगातार ये जो आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया जाए। देख ले पाकिस्तान और देख लें उसकी शह पर कश्मीर के अमन चैन में आतंक का जहर घोलने वाले। सेना ने ठान लिया है, कश्मीर घाटी से अब आतंक का जड़ से सफाया होगा। पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को जिंदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है, उसका अंजाम मौत की नींद सुलाए गए इन आतंकियों के जैसा ही होगा। साल 2020 में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये आंकड़ा 98 तक पहुंच चुका है। रफ्तार ऐसी ही रही तो दहशतगर्दों के सफाये का शतक भी जल्द ही लग जाएगा। सबसे ताजा मुठभेड़ शोपियां के सुग्गू गांव में हुई। इस ऑपरेशन में सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सुग्गू गांव में मंगलवार देर रात सेना ने तलाशी अभियान चलाया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहां आतंकी मूवमेंट की सूचना दी थी, जिसके बाद सेना ने यहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। शोपियां के अलग अलग गांवों में हिजबुल और जैश के तमाम आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद राष्ट्रीय राइफल्स अब यहां बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। इसका असर यह है कि 7 जून से 10 जून के बीच सेना ने 2 टॉप कमांडर समेत 14 आतंकियों को मार गिराया। वहीं बीते 15 दिनों में 22 आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं। तारीख 8 जून, शोपियां का पिंजोरा गांव। शोपियां के पिंजोरा गांव में 8 जून को सेना ने खुफिया इनपुट के आधार पर पैरा फोर्सेस के जवानों के साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए थे। तारीख 7 जून, शोपियां का रेबन गांव। पिंजोरा की मुठभेड़ के 24 घंटे पहले यहां से कुछ किलोमीटर दूर रेबन गांव में एक एनकाउंटर हुआ था। मुठभेड़ के दौरान हुई भारी गोलाबारी के बीच सेना ने हिजबुल के 2 कमांडर समेत 5 आतंकियों को मार गिराया था। सेना के निशाने पर आतंकी संगठनों के कमांडर हैं। इस साल जिन बड़े कमांडरों को ढेर किया गया है, उनमें सबसे बड़ा नाम है कारी यासिर का। कारी यासिर, कश्मीर चीफ, जैश ए मोहम्मद, खात्मा 25 जनवरी 2020। कारी जैश ए मोहम्मद का कश्मीर चीफ था और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी। जनवरी 2020 में उसे सेना ने ढेर कर दिया। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है, वो है रियाज नायकू। रियाज नायकू, कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन, खात्मा 6 मई 2020। आतंक के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी सफलता इसी साल 6 मई की रात को मिली। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नायकू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद तीसरी बड़ी कामयाबी जून महीने में मिली। रहमान उर्फ फौजी भाई, खूंखार आतंकवादी, जैश ए मोहम्मद, खात्मा 3 जून 2020। अफगान युद्ध लड़ चुका और आईईडी एक्सपर्ट अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई
3 जून को पुलवामा के कंगन गांव में ढेर कर दिया गया। इसी ने कार में बम लगाकर पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश रची थी, जिसे 28 मई को नाकाम कर दिया गया। लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान घाटी में आतंक फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नौशेरा में घुसपैठ कर आए 3 आतंकियों को सेना ने हाल ही में ढेर कर दिया था। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं। वहीं घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों को मिटाने के लिए सेना एक खास मकसद से काम कर रही है। सेना के निशाने पर आतंकी संगठनों के कमांडर्स हैं, जिनका नाम सामने आते ही सेना उनका खात्मा करने निकल पड़ती है। हमारा मेन एम होता है कि रिक्रूटमेंट को बढ़ावा ना मिले। रिक्रूटमेंट को बढ़ावा मिलता है थ्रू टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। इस बीच खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका TRF, लश्कर और जैश जैसे संगठनों के जरिए IED से धमाके या सुइसाइड अटैक करने की फिराक में हैं। उनमें आतंकियों के मारे जाने से खलबली मची है। वहीं सुरक्षा बलों ने भी ठान लिया है कि अब वो इन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ श्रीनगर में अशरफ वानी और शुजाउल हक, आज तक। जम्मू कश्मीर का दक्षिण कश्मीर आतंक का हॉटबेड बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम में सबसे ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी। हिंदुओं को घाटी से डराकर भगाने की नई साजिश सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई कर सुरक्षा बल इस पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। ना मेरा बाप किसी से डरता था, ना मैं किसी के बाप से डरती हूँ यहाँ पे। ये करारा जवाब उन बुजदिल और बौखलाए आतंकियों को है जिन्होंने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। एक बार फिर आतंकी घाटी में 1990 को दोहराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जब हिंदू सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। वहीं दक्षिण कश्मीर आतंक का हॉटबेड बना हुआ है। यहाँ सुरक्षा बल आतंकियों के पैर उखाड़ने में जुटे हैं। वहीं अजय पंडिता की बेटी ने दहशतगर्दों को अपने हौसले से मात दे दी है। अभी भी बोल रही हूँ, मैं डरती वरती किसी, ना मेरा बाप किसी से डरता था, ना मैं किसी के बाप से डरती हूँ। यहाँ पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, कश्मीर तो वापस जाएंगे। और मैं ये भी कह रही हूँ, पहली बात तो ये, अगर पहली बात मेरे पापा को जहाँ शूट किया गया, जहाँ उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वहां जाके चेक कराओ। वहां हमारा गांव लुक भवन है, अनंतनाग साइड पे पड़ता है, डूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहां चेक कीजिए। अजय पंडिता पर काराना हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने भी चुनौतियां हैं। अकेले दक्षिण कश्मीर में करीब 125 आतंकवादियों के सक्रिय होने का आंकड़ा है। इनमें लगभग 100 स्थानीय हैं, जबकि अन्य विदेशी नागरिक हैं। बीते 15 दिनों में जिन 22 आतंकियों का सफाया किया गया, उनमें से 18 दक्षिण कश्मीर के ही थे और स्थानीय थे। कश्मीर में दक्षिणी कश्मीर वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा स्थानीय मिलिटेंट है। बुरहान वानी से लेकर जाकिर मूसा तक सभी दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले से ही आते हैं। पुलवामा जिला, कुलगाम जिला और शोपियां जिला सबसे ज्यादा जो है आतंकवाद प्रभावित जिले माने जा रहे हैं, और वहीं पर सबसे ज्यादा स्थानीय मिलिटेंट भी है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान से भी मिलिटेंट आते हैं, वो अधिकतर इन्हीं जिलों में अपना हाइड आउट बनाते हैं। ये आतंकी आम नागरिकों से लेकर एक्टिविस्ट और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे हमलों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने यहाँ लगातार ऑपरेशन चलाया है। इस वजह से ही दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की साजिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 45 किलो विस्फोटक से भरी कार को पकड़ा और फिर उसे तैयार करने वाले IED एक्सपर्ट को भी ढेर कर दिया गया। लेकिन खतरा अभी बाकी है। सूत्रों की माने तो जैसे मोहम्मद में अभी ऐसे 2 और IED एक्सपर्ट बचे हैं जो दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंकवाद को शह दे रहा है। इस बीच सुरक्षा बलों ने इस बात पर गौर किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्थानीय रंग देने की कोशिश कर रहा है।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसी मकसद से उसने टीआरएफ जैसा संगठन खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों में कई वारदातों में इसी आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। पाकिस्तान कश्मीर में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। इस कोशिश में वो नए आतंकी संगठनों को खड़ा करने और पुराने आतंकी संगठनों को सक्रिय करने की फिराक में है। पाकिस्तान अल-बदर आतंकी संगठन में नई जान डालना चाहता है। वहीं आतंक की नई खेप एक नए नाम से सामने आई है। ये टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। दक्षिण कश्मीर में इसकी मौजूदगी का जिक्र बार बार हो रहा है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूतें टीआरएफ की सामने आई है। टीआरएफ ने अब तक 13 हमले किए हैं, जिसमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। टीआरएफ का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरी सिंह इलाके में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था। इसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बडगाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैरा 4 पैराट्रूपर्स की जान गई। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकी ने फिरन में छुपाई बंदूक से हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी हो गए। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि टीआरएफ एक नया बना संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर ने ही खड़ा किया है। हालांकि टीआरएफ अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है और लश्कर या किसी अन्य संगठन से संबंध को खारिज करता है। पाकिस्तान, आईएसआई, उनकी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप पूरी लड़ाई हार गए हैं। स्पेशली 5 अगस्त पिछले साल के बाद में उनका खेल पूरा खत्म हो गया है। उनके हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जेईएम हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर और हिजबुल जैसे संगठनों से भले ही स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल में हिजबुल के ऑपरेशन कमांडर रियाज नायको के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। टीआरएफ ने अब तक जितने हमले किए, उनमें 80% ग्रेनेड से हमले किए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी ये साफ नहीं हुआ है कि टीआरएफ में सिर्फ स्थानीय हैं या पाकिस्तान के भी आतंकी हैं। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल है। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वायलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए हैं। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। वैसे टीआरएफ ने अभी अपने आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया है। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है।
श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। लद्दाख में चीनी सेना से तनातनी के बीच कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता का फायदा पाकिस्तान कश्मीर में उठाने की कोशिश करेगा। पूर्वी लद्दाख में जहां चीन दुनिया का ध्यान कोरोना से बटाने के लिए भारत से भिड़ा है, वहीं उसकी शय पर पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने में जुटा है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही चीन लगातार पाकिस्तान को शह दे रहा है। उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को भारत में धकेलने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि 150 आतंकी उस पार लॉन्च पैड पर घुसपैठ की ताक में हैं। उनकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। वहीं सीमा पार करने की कोशिश में मारे गए आतंकियों से चीनी हथियार बरामद हुए हैं। ऐसे में चीन पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों की साजिश को नाकाम करने में जुटी हुई हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।